So hello दोस्तों, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल दैट इज इंग्लिश विद साहिल मिश्रा। तो आज की क्लास में हम लोग वाज और वर का यूज सीखने वाले हैं। कल हम लोगों ने इजमार का यूज सीखा था, आज वाज और वर का यूज सीखेंगे। तो जैसा कि वाज का शाब्दिक अर्थ पहले देख लेते हैं। इन दोनों का यूज ही पास्ट टेंस में किया जाता है। तो वाज का अर्थ होता है था, थी या फिर होता था थी या फिर होता था। और वर का यूज देखेंगे। वर का हिंदी अर्थ क्या होता है? थे या फिर थी, थी या फिर होते थे, थी, होते थे, होती थी। इस तरीके से वर का शाब्दिक अर्थ होता है। तो जब अफर्मेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो अफर्मेटिव में जब हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट आएगा, ही, सी, इट या किसी का नाम, तो उसके साथ वाज का यूज किया जाएगा। और जब कोई प्लूरल सब्जेक्ट आएगा, यू, वी, दे या और भी कोई प्लूरल सब्जेक्ट आएगा, तो उसके साथ किसका यूज करेंगे? वर का यूज करेंगे। और आई के साथ भी वाज का यूज किया जाता है। ओके, तो एग्जाम्पल देखते हैं। हाँ, बहुत ईमानदार आदमी था। तो ही वॉज वेरी ऑनेस्ट मैन, ही वॉज वेरी ऑनेस्ट मैन। सैनिक बहादुर होते थे। तो सोल्जर्स वर ब्रेव, सोल्जर्स वर ब्रेव। सैनिक बहादुर होते थे, सोल्जर्स वर ब्रेव। तो जब भी कोई सिंगुलर सब्जेक्ट हो तो वाज लगेगा, अगर प्लूरल सब्जेक्ट हो तो फिर वर का यूज किया जाएगा उसके साथ। चलिए, तो निगेटिव सेंटेंस में क्या होता है? निगेटिव सेंटेंस में वाज या वर के बाद नॉट या नेवर लगाया जाता है। जैसे एग्जाम्पल, वे बहुत लापरवाह नहीं थे। तो सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा दे। अब दे प्लूरल सब्जेक्ट है तो इसके साथ क्या लगेगा? वर। फिर नॉट, दे वर नॉट वेरी केयरलेस, वे बहुत लापरवाह नहीं थे। ठीक है, अगला एग्जाम्पल देख लेते हैं। तुम बेईमान कभी नहीं थे। तो क्या बनेगा? यू। अब यू के साथ क्या आएगा? वर। अब यहाँ पे कभी नहीं आया है तो कभी नहीं के लिए क्या लिखा जाएगा? नेवर। यू वर नेवर। अब क्या? बेईमान तो डिश ऑनेस्ट, यू वर नेवर डिश ऑनेस्ट। ठीक है, जैसे मैं एक शरारती लड़का नहीं था। तो क्या बनेगा? आई। अब आई के साथ क्या आएगा? वाज। आई वाज नॉट ए नॉटी बॉय, आई वॉज नॉट ए नॉटी बॉय। ये हो गया निगेटिव सेंटेंस। आज जब इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो इंट्रोगेटिव दो तरह के होते हैं। फर्स्ट टाइप में जब हेल्पिंग वर्ड से जिनकी स्टार्टिंग होती है, और हिंदी में जब क्या शब्द सबसे पहले लगा होता है। तो जब भी क्या शब्द सबसे पहले लगा हो तो फिर वाज या वर को सबसे पहले लगाया जाएगा, उसके बाद सब्जेक्ट लिखा जाएगा। जैसे यहाँ पे होता, क्या वे बहुत लापरवाह थे, इस तरीके से। और यहाँ पे नहीं होता, क्या वे बहुत लापरवाह थे। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो जाता है, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लग जाता। तो सबसे पहले किसको लिखा जाएगा? फिर वर को। वर सबसे पहले आ जाएगा और सब्जेक्ट उसके बाद में आएगा। वर दे, अब निगेटिव तो है नहीं तो वर दे वेरी केयरलेस, ऐसे बन जाएगा। वर दे वेरी केयरलेस, इस तरीके से। ठीक है, अब यहाँ पे भी जैसे होता तो यहाँ पे क्या शब्द सबसे पहले लग जाता इस तरीके से, क्या तुम बेईमान कभी नहीं थे, इस तरीके से। तो अब हेल्पिंग वर्ड सबसे पहले आ जाती, तो वर सबसे पहले, फिर वर यू। अब अगर इंट्रोगेटिव के साथ निगेटिव भी है तो रहने देते हैं, सब्जेक्ट के बाद नॉट या नेवर लग जाएगा जब इंट्रोगेटिव के साथ निगेटिव हो। तो सबसे पहले हेल्पिंग और वर यू नेवर डिश ऑनेस्ट, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा देंगे इस तरीके से। ठीक है, जैसे यहाँ होता, क्या मैं एक शरारती लड़का नहीं था, क्या सबसे पहले आ जाता तो फिर वाज को सबसे पहले लिखते,
वाज आई नॉट ए नॉटी बॉय, और यहाँ क्वेश्चन मार्क लग जाता। ऐसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस में करते हैं। ठीक है, अब सेकेंड टाइप वाले इंट्रोगेटिव सेंटेंस को देख लेते हैं। जब WH वर्ड सेंटेंस के बीच में आता है हिंदी के वाक्यों में, तो क्या करते हैं, सबसे पहले WH वर्ड की इंग्लिश लिख देते हैं, फिर इसके बाद हेल्पिंग वर्ब आती है, फिर सब्जेक्ट आता है, फिर अगर नॉट हो तो नॉट लगाते हैं। एग्जाम्पल से देखते हैं, जैसे एग्जाम्पल, तुम्हारा चालाक मित्र कौन था? तुम्हारा चालाक मित्र कौन था? तो सबसे पहले WH वर्ड आएगा, तो हु। अब इसके साथ हेल्पिंग वर्ब हु वाज, यहाँ तुम्हारा है, हु वाज, तुम्हारा चालाक मित्र कौन था? तो हु वाज योर क्लेवर फ्रेंड। लास्ट में क्वेश्चन मार्क, तो हु वाज योर क्लेवर फ्रेंड। अगला एग्जाम्पल जैसे ऐसे लिखा हो, भूमि उपजाऊ क्यों नहीं थी? भूमि उपजाऊ क्यों नहीं थी? तो क्वेश्चन मार्क। तो सबसे पहले WH वर्ड, तो वाई वाज द लैंड। अब सब्जेक्ट के बाद नॉट आएगा, वाई वाज द लैंड नॉट फर्टाइल। वाई वाज द लैंड नॉट फर्टाइल। ठीक है, तो जब WH वर्ड सेंटेंस के बीच में आए तो सबसे पहले WH वर्ड की अंग्रेजी, फिर वाज या वर लगाएंगे। जैसा हमारा सब्जेक्ट होगा सिंगुलर होगा तो वाज, प्लूरल होगा तो वर, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर नॉट लगाएंगे। ठीक है, तो आई होप क्लास आज की सबको समझ में आ गई होगी। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। साथ ही अपने फ्रेंड्स के साथ भी इस वीडियो को शेयर करें, जिससे उन्हें भी इसके बारे में पता चल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ। जय हिंद।